तो चलो लगभग सभी बच्चे जुड़ गए हैं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का हमारा जो पहला डिफरेंशिएशन है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 42 तक सुबह हो गया था हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 43 शॉर्ट क्वेश्चन से 2 मार्क्स वाले में आएगा, लेकिन 2 मार्क्स में भी दे दिया जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसमें बनाना नहीं पड़ता, थोड़ा सा आपको उसमें भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो पहला क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू लॉग x बाय a प्लस बी एक्स फाइंड देन फाइंड dy बाय dx। बनाओ, किस किस से बन रहा है बनाओ इसको जल्दी से। फॉर्मूला पूरा कराएंगे हम लोग, है ना। संडे के दिन हम लोग का जो होगा, संडे के दिन ऑब्जेक्टिव और फिर मंडे आप लोगों का 31 होता है, ट्यूसडे को आप लोगों का, मंगलवार से आप लोगों का एग्जाम है। तो लास्ट 31 तारीख जो है ना बच्चों, उस दिन जो है ना फॉर्मूला कराएंगे, पूरा फॉर्मूला कराएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका उस दिन रहेंगे आप लोग के साथ पूरा, तो उस दिन जब कराएंगे तो आप लोग को याद रहेगा, क्या ना, एक दिन पहले बात किया हुआ रहता है वो याद रहता है। उस दिन हम आपको बोलेंगे आप कॉपी पेन लेके मत बैठो, उस दिन सिर्फ आप देखो और जो थोड़ा सा लगे उसको नोट करो, ज्यादा कुछ नहीं करना है उस दिन हम लोग, जैसे होता है ना कि हाँ आखिर में जाते जाते थोड़ा सा देख लेते हैं, तो बस वही दिखाएंगे हम, है ना। तो वो सारा हम करके रखेंगे, आखिरी दिन लास्ट क्लास में सब चीज आप लोगों को सामने दिखाएंगे हम, और सारा फॉर्मूला रिवीजन कराएंगे। 12 का आईआईटी का सिलेबस पढ़े हैं, मेंस हो जाएगा। ठीक है, 12 का आईआईटी का सिलेबस पढ़े हो तो मेंस हो जाएगा बच्चों, एकदम हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। ठीक है, मेंस में अगर आप लोग जो है ना, मेंस हो जाएगा आपका 25 में से अगर आप 12 क्वेश्चन भी बनाते हो, 12-13 भी बनता है, अगर 12 अच्छे से किए हो तो 12 क्वेश्चन आ जाता है ना। 12-13 क्वेश्चन जो है आपका 11 से आता है और 12 क्वेश्चन के आसपास आपका 12 से आता है, तो हो जाएगा मेंस, आराम से हो जाएगा। ठीक है, मेंस आराम से हो जाएगा। तो चलो बन गया ये वाला, देखो मैं कहां से हूं, मैं भागलपुर से हूं, है ना। log m बाय n का फॉर्मूला, जो होता है बच्चों, log m बाय n का फॉर्मूला होता है log m माइनस n, log m बाय n का फॉर्मूला होता है log m माइनस n। बनाओ, log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m माइनस log n, log n, ये फॉर्मूला होता है log m बाय n का, log m माइनस log n। ठीक है, log m माइनस log n फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलो इसी फॉर्मूला पर बनेगा। हमारे पास क्या है, y इक्वल टू लॉग x बाई a प्लस बी एक्स। तो इसको हम लोग लॉग, जो ये फॉर्मूला लिखे हैं, log m बाय n पर तोड़ देंगे, log m माइनस log n। तो क्या आ जाएगा हमारा यहां से, y इक्वल टू लॉग x माइनस log a प्लस बी एक्स, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, log x माइनस log a प्लस बी एक्स। अब इसका पूरा डिफरेंशिएशन कर लो, तो दिस इंप्लाइज dy बाई dx जो होगा हमारे पास, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय x माइनस log a प्लस बी एक्स का a प्लस बी एक्स, और bx का क्या आ जाएगा, सिर्फ b आ जाएगा, bx का क्या आ जाएगा, सिर्फ b आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारा आंसर जो है, यहां से चाहो तो x इंटू a प्लस बी एक्स एलसीएम हो गया, x से x कट गया, a प्लस बी एक्स, और माइनस यहां पर a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई हो गया, और इस b को x से, तो माइनस बी एक्स। तो यहां से bx क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमारा जो आंसर आया dy बाई dx है, वो है तुम्हारा a बाई x और a प्लस बी एक्स। ये हमारा आंसर है, a प्लस बी एक्स, ये हमारा आंसर है। कर लो नोट जल्दी से आप लोग। व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया, व्हाट्सएप नंबर तो अगर आप पीछे का वीडियो देखते होगे तो है, पूरा सबकी स्क्रीन पर नीचे चलते रहता है ना। 8210038850। चलो ठीक है, बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, अगर नहीं बनाए हो तो ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बनाओ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बनाओ इस क्वेश्चन को। 44 क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू e टू दी पावर रूट एक्स साइन एक्स रूट एक्स साइन एक्स रूट एक्स, देन फाइंड dy बाय dx, देन फाइंड dy बाय dx।
dy बाय dx को निकालना है, बनाओ जल्दी से। बन गया, बहुत अच्छा। टेलीग्राम ग्रुप अभी नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप अभी पहले तो पढ़ाने में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। जब पढ़ा के खत्म हो जाएगा ये 12 वाला, फिर टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, एकदम हो जाएगा ये। सो जितना क्वेश्चन बनवा रहे हैं 100 से थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है बच्चों, 100 से थोड़ा सा आगे जाएगा, हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 10 क्वेश्चन आगे जाएगा 100 से, हमको लग रहा है, उम्मीद है कि 100 से 5-10 क्वेश्चन आगे जाएगा। इतना कर लो, कराते जा रहे हैं, साथ साथ बनाते जाओ, हो जाएगा। चलो सॉल्यूशन, इसको देखो क्या है तुम्हारे पास, y इक्वल टू क्या है तुम्हारा, e टू दी पावर रूट एक्स और साइन x रूट एक्स है, x रूट एक्स है ना। तो यहां पर क्या है तुम्हारे पास, u भी का लगेगा फॉर्मूला, u भी, ठीक है, क्या है तुम्हारा u भी, है ना। तो देखो यहां से y इक्वल टू, अब एक को छोड़ रहे हैं, e टू दी पावर रूट एक्स को छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, d बाय डी एक्स साइन x रूट एक्स। तो देखो बच्चों, x रूट एक्स को क्या लिखेंगे, x रूट एक्स को क्या लिखेंगे, ये जो x रूट एक्स है हमारा, x का मतलब पावर 1, रूट एक्स का पावर मतलब 1/2, तो x रूट एक्स का मतलब हो गया पावर 3/2, x रूट एक्स का मतलब हो गया x का पावर 3/2, तो यहां पर हो गया तुम्हारा x का पावर 3/2 और प्लस साइन x रूट एक्स है, तो साइन x का पावर 3/2 छोड़ दो और d बाय डी एक्स ई टू दी पावर रूट एक्स कर लो, ऐसा आ गया। u भी में तोड़ दिए, u को छोड़े v को डिफरेंशिएट किए, v को छोड़े फिर u को डिफरेंशिएट किए, ठीक है। तो अब चलो देखो इसको कैसे क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से देखो। तो यहां से हो जाएगा हमारा dy बाय डी एक्स और e टू दी पावर रूट एक्स, और साइन x का क्या होगा, साइन का हो गया cos x टू दी पावर 3/2। ध्यान देना, साइन के अंदर दो फंक्शन है, एक तो साइन x का फंक्शन हो गया, ये साइन अपने आप में एक फंक्शन, उसके अंदर में x का पावर 3/2 है, तो साइन का तो cos बन गया। अब x का पावर 3/2 का 3/2, x का पावर 3/2 माइनस 1, ये हमारा जो है x का पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस यहां देखो, ये साइन x का पावर 3/2 तो ऐसे ही छोड़ दो, और e टू दी पावर जो रूट x है, e टू दी पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर रूट एक्स हो जाएगा, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। e टू दी पावर रूट एक्स का चेन रूल लगा रहे हैं ना, चेन रूल लगा रहे हैं, तो e टू दी पावर रूट एक्स का e टू दी पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ऐसे हो गया। तो यहां से देखो अब क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 3/2 है ना, और x का पावर देखो, यहां पर x का पावर 3/2 माइनस 1, तो 1/2 आ जाएगा ये, तो x का पावर 1/2, जिसको आप रूट एक्स भी लिख सकते हो, और cos x का पावर 3/2, और प्लस यहां क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स ई टू दी पावर रूट एक्स, और साइन x का पावर 3/2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको जो है, बन गया तो ठीक है। चलो जिसका बन गया ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। आगे बढ़ते हैं 45 पर, बनाओ इसको। y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, देन फाइंड dy बाय dx। y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका dy बाय dx निकालो, इसका dy बाय dx निकालो। लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है लॉन्ग नहीं है, बन जाएगा। लॉन्ग नहीं है, बन जाएगा। लॉन्ग नहीं है, बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। ठीक है, बनाओ। चलो देखो, चलो देखो इसको बनाते। तो दो तरीका है इसका बनाने का, दो तरीका है बच्चों इसको बनाने का। एक तो डायरेक्ट ऐसे ही तोड़ दो, एक बनाने का तो ये तरीका है, जो तुम लोगों को पसंद है वो बना लो। y इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1/1 प्लस साइन एक्स। एक तो ये हो गया तुम्हारा 1/1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि हो सकता है इसको प्रूफ करने भी दे दे। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग dy बाय dx करेंगे, तो सबसे पहले समझ लो ये तो रूट एक्स है, पूरा को समझ लो रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स कहने का मतलब 1 प्लस साइन एक्स, और फिर इनटू, अब रूट के अंदर घुस जाओ,
1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो तो 1 का तो 0 हो जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया cos x बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। cos x बाय 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स, बिल्कुल सही बनाए हो भाई, है ना। नाम लिखा करो यार, क्या फालतू काम नाम लिखते हो। चलो ठीक है, आजकल के बच्चे लोगों का ट्रेंड भी अजब गजब सा है। ठीक है, फालतू काम। 44 फिर से बताएंगे, 44 में क्या प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को, 44 में क्या प्रॉब्लम हो गई। 44 में देखो ये u है, ये v है, u और v, u को छोड़ रहे हैं, v को डिफरेंशिएट किए। ये जो हम लोग बच्चों यहां क्या किए हैं, यहां जो ये x रूट x है, ये x रूट x को देखो बदले हैं, x रूट x मतलब x का पावर 1 और x टू दी पावर ये जो है तुम्हारा, और ये जो है तुम्हारा x टू दी पावर 1/2 मतलब x का पावर दोनों ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2। तो एक्चुअली में ये x का पावर 3/2 है, ये है x का पावर 3/2, यहां जो है ये x का पावर 3/2 है ना। तो u को छोड़े, इसको छोड़े, v को डिफरेंशिएट किए, फिर v को छोड़े, u को डिफरेंशिएट किए, इस टाइप से किए, है ना। तो ये तो छूटा हुआ था, साइन का हो गया cos साइन x का पावर 3/2 का हो गया cos x का पावर 3/2, और फिर x का पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, प्लस साइन x 3/2 छोड़ दिए, x का पावर 3/2 e टू दी पावर रूट x का e टू दी पावर रूट x आ गया, और फिर रूट x का 1/2 रूट x आ गया, और फिर उसी को मिला के लिख दिए यहां पर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा तुम्हारा जो है 45 नंबर। अच्छा, इसको एक बनाने का और तरीका है, क्या तरीका है वो समझ लो। y इक्वल टू दूसरा तरीका से इसको बना सकते हैं, हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस रूट अंडर, ध्यान दो 1 प्लस रूट अंडर, 1 को लिखते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और साइन x का जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2 ऐसा है। तो तुम क्या देखोगे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। तो यहां से क्या आ रहा है y इक्वल टू रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से y इक्वल टू रूट से बाहर ले लो, तो क्या रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ठीक है, हो सकता है प्रूफ में भी दे सकता है। तो ये dy बाई dx जो हमारा आ जाएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x बाई 2 और x बाई 2 का 1/2, और साइन का डिफरेंशिएशन cos x बाई 2 और x बाई 2 का 1/2। तो फाइनली क्या हो गया तुम्हारा 1/2 कॉमन निकाल लो, और हो गया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी हमारा आंसर सही है ना। तो प्रूफ करने में आ सकता है, इसीलिए इसको भी बता दिया कि प्रूफ करने में आ सकता है आपका। ठीक है, प्रूफ करने में आ जाएगा तो फिर आप लोग देख लेना इसको। ठीक है, कहां से आप हैं जी, भागलपुर से हूं। ठीक है, और नाम तो सुना ही होगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिल्क सिटी, रेशम नगरी कहलाती है भागलपुर, है ना। और यहां पर पढ़ाई की बहुत जबरदस्त व्यवस्था है, टीचर की भरमार है, यहाँ एक से एक टीचर आपको मिलेंगे यहाँ भागलपुर में। तो जो आसपास रहते हैं वो आके भागलपुर पढ़ सकते हैं, है ना, वो आप आके भागलपुर पढ़ सकते हैं। हिमांशु नाम है, ये भैया का मोबाइल से पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा फालतू काम का हिमांशु नाम है, चलो अच्छी बात है, नाम अच्छा है। चलो ठीक है, अभी देखो बहुत सिंपल है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 है, फाइंड डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। ठीक है, आजकल बच्चा ना चंपा चमेली पता नहीं क्या क्या नाम रख रख के आ जाता है। ठीक है, अजीबो गरीब सब। चलो करो। सर आपका नाम कौन नहीं सुना है, मेरा नाम है ना। चलो ठीक है भाई, समूचा बिहार का आदमी अपना बच्चा है ना।
सारा बिहार का जो है वो सारा अपना बच्चा है, तो फिर सब लोग के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। बिहार में जो है हम ही लोग तो स्तंभ बचे हुए हैं, और सब चीज तो खत्म हो गई। ठीक है, सबके पीछे तो राजनीति होती रहती है, टीचर ही लोग हम लोग बचे हुए हैं जो सारे को पकड़ के रखे हैं, है ना। और अब मुहिम चलाना है बच्चों, आप लोग भी एकदम मन से पढ़ने पे ध्यान दो, मुहिम चलाना है। अब मेरा बस एक ही सोच है, ख्याल है। पहले क्या था कि बहुत डर लगता है बिहार बोर्ड वाले को, हम ना बहुत इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, मेनली जो है हम लोगों का काम है कि बिहार बोर्ड के बच्चे में बड़ी पोटेंशियल बहुत होती है, बट उसका जो बेसिक्स है ना, वो जो 10 तक पढ़ के आता है वो बहुत ही कमजोर होता है, जिसके वजह से बच्चा आगे कुछ कर नहीं पाता है। अब हम सोच लिए हैं, और ऐसे तो नहीं, यूट्यूब के माध्यम से ही अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब सारे घर घर में मोबाइल हो गया है, अब सब बच्चा कहीं से भी रह के पढ़ सकता है। तो अब मेरा काम है कि बच्चों को आईआईटी के लिए जो होता है बेस्ट, है ना, बिहार के बच्चे यूपीएससी बहुत अच्छे से निकालते हैं, रेलवे सब में तो देख ही रहे हो कितना भरा पड़ा है, बट आईआईटी में बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत कम बैठते हैं, बहुत कम, है ना। उनको डर लगता है पता नहीं किस चीज का, तो उसका डर भगाना है। और जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, आप लोग को जो है ना, आईआईटी दो या ना दो, लेकिन मैथ्स जरूर पढ़ो, उसमें मैथ्स सीखने को मिलेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो आप लोगों को बैठना जरूर है, आप लोगों को बैठना जरूर है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बैठना जरूर है, एग्जाम देने के लिए सीखना है मैथ्स, कैसे सीखा जाता है, कैसे टफ हुआ जाता है, कम से कम आप करके रखोगे। ठीक है, हमसे नहीं हुआ। एक होता है ना कि अगर अपना सपना हो तो अपना सपना फिर जो है ना पास्ट फॉरवर्ड होते जाता है, पास फॉरवर्ड होता है कि आगे का मतलब, ठीक है, अपने आने वाले जनरेशन में, अपना बेटा बेटी के लिए, अच्छा ठीक है हमने ये नहीं कर पाया था लेकिन मेरा बच्चा करेगा ये, है ना। तो इस तरह का सोचना है। जब हम ही लोग अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा करने का कोशिश नहीं करेंगे तो हमारा जनरेशन भी पीछे होते चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनडीए उसी में हो जाएगा बच्चों। एनडीए का जो सिलेबस होता है, एनडीए का सिलेबस मेंस का सिलेबस लगभग बराबर होता है, एनडीए और मेंस का लगभग बराबर होता है। जेई एडवांस जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, तो जो मेंस वाला होगा ना उसी से एनडीए का तैयारी हो जाएगा साथ में। तो एनडीए और जेई मेंस का सिलेबस बराबर होता है ना। चलो, सब लोग सारे बिहार से बच्चे हैं, समस्तीपुर, मधुबनी, सब लोग है ना, सब लोग है। तो फिर आप लोग का जैसे एग्जाम खत्म होगा, जैसे एग्जाम खत्म होगा, बैच ज्वाइन कर लेना है। यूट्यूब पर रोज रहेंगे हम, रोज रात का ही टाइम, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिलता है बच्चों। ठीक है, अभी आप लोग को दिन में पढ़ा रहे हैं तो दिन में एक दो जो है ना बैच जो है ना उसको बंद करके रखे हैं, मैसेज कर दिए हैं कि अभी आप लोगों को 31 तारीख तक नहीं पढ़ाएंगे, 1 तारीख से फिर जब बिहार बोर्ड वाले का सारा हो जाएगा तो तब पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ y इक्वल टू x टू दी पावर 5 देन, अच्छा ये तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। चलो अब बात बहुत हो गई, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आगे। तो देखो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू x टू दी पावर 5। तो यहां से क्या हो गया तुम्हारा dy बाय dx, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 5x का पावर 4 हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 5x का पावर 4 हो जाएगा। फिर d2y बाय, दूसरे बार डिफरेंशिएट करेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर 5 4x का क्यूब हो जाएगा, और फिर d क्यूब y बाय dx क्यूब तीसरे बार करेंगे तो 5 4 जा 20 और 3x स्क्वायर। तो टोटल सारे बच्चे का ये सही आया है, सारा बच्चा इसको बनाया है, सारे का सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाय x। प्रूफ करना है dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 2 1 प्लस x स्क्वायर। इसको बनाओ जल्दी से, तब तक हम कमेंट देख लेते हैं। बहुत बच्चे, बहुत अच्छे बच्चों, सारे बिहार से बच्चे हैं, सारे बिहार से बच्चे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, और इसके बाद अभी आप लोग तो एकदम एग्जाम पर फोकस करो, और एग्जाम खत्म होते ही, एग्जाम खत्म होते ही हम ना बैच स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोग उसमें ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एटलीस्ट मैथ्स उस लेवल तक जरूर सीख जाओगे, उस लेवल तक जरूर सिखा देंगे मैथ्स कि। और देखो मैथ्स सीखने से एक फायदा होता है बच्चों, हम लोग के बिहार में क्या है ना, सब लोग का क्या आदत है कि एक जो है क्या कहते हैं साइड, है ना, कुछ ऐसा चीज अपने अंदर हर एक को रखना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर तुमको क्या करे, संभाल ले कभी भी। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको अच्छे से सीखते हो जरूरत पड़ने पर ये तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अगर तुमको अच्छा मैथ्स आता है तो जरूरत पड़ने पे ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और हमेशा मदद करेगी। धरती के किसी भी कोना पर, दुनिया में कहीं चले जाओ, अगर तुमको मैथ्स आता है
तो वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, वो तुमको कम से कम एटलीस्ट जिंदा जरूर रख लेगा, है ना, समझ रहे हो ना मेरा बात, कि वो कम से कम एटलीस्ट तुमको जो है ना पाल पोस लेगा, ठीक है। बाद बाकी के लिए तो दुनिया खुली हुई है, अगर तुम बहुत अच्छा करते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन मैथ्स अगर सीख लेते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अस्त्र होगा और वो तुमको कभी भी निराश नहीं करेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई मेंबरशिप लेना नहीं पड़ेगा बच्चों, वो वाला काम नहीं, कोई मेंबरशिप लेना नहीं पड़ेगा, है ना, कोई मेंबरशिप लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सारा वो जितना भी क्लास होगा वो सारा फ्री होगा, ठीक है। कोई भी मेंबरशिप लेना नहीं पड़ेगा, वो सब नहीं, कोई भी। जब बोल रहा हूं कि हमको पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, ठीक है, कमाने के लिए तो भगवान इतना देता है कि काम चल जाता है बच्चों, ठीक है, काम चल जाता है, बहुत ये नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है ना। बस हमको जो स्टेट बोर्ड्स वाले हैं, बिहार बोर्ड वाले जो भी रहते हैं स्टेट बोर्ड्स वाले, बहुत उस पर ना बहुत इतना लोगों को पढ़ाता हूं, उस लोगों को देखकर बहुत दया आती है कि उस लोगों ने अपना टाइम कहां बर्बाद किया। और इसी वजह से जो 11-12 अच्छा नहीं कर पाता है बच्चा, और 11-12 अच्छा नहीं होने की वजह से उस लेवल का ना पढ़ाई होती है, ना उस लेवल का बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, अभी तो कुछ भी नहीं होता है। अब तुम सोचो बिहार बोर्ड वाले के साथ क्या होता है। अब तुम सोच लो कि एक बच्चा जो स्कूल जाता है वहां पे अच्छे टीचर नहीं है ना, लोकल लेवल के टीचर हैं, वो किसी भी तरह से बोर्ड पास करा लेते हैं। बहुत लोग जो है ना गाइड पढ़ के, पासपोर्ट पढ़ के पास कर लेता है 10th। 11-12 में आता है किसी तरह जो है ना पढ़ के, किसी का कुछ सिलेबस हुआ, किसी का कुछ सिलेबस हुआ, पास कर लेता है। लेकिन जब आप आगे जाओ, कोई भी एग्जाम जा रहा है, वहां पर तुम भी एग्जाम देने जाते हो, जो कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास कोई भी सुविधा नहीं था, उसको जो है उसी एग्जाम में तुम भी जाते हो, और उसी एग्जाम में वो बच्चा भी जाता है जो हर महीना जो है ना स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में 10,000 रुपया खर्चा करता है, उसके घर में आके एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाता है, एक से एक कोचिंग जाता है, और वहां का बच्चा भी तुम्हारे साथ बैठता है। दोनों एग्जाम एक ही क्वेश्चन पेपर को दोनों सॉल्व करता है। तो क्यों नहीं बच्चा पिछड़ेंगे, बताओ, बिहार बोर्ड का बच्चा क्यों नहीं पिछड़ेगा, है ना। तो ये रीजन है हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे को पिछड़ने का। अच्छा टीचर नहीं मिलता है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, इसके वजह से ना बच्चे हम लोगों के पीछे, हम लोगों का जो बिहार बोर्ड का जो बच्चा है वो पीछे हो जाता है। लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है, शक्ति होती है, अगर ये ध्यान से अगर इसको पढ़ाया जाए तो ये बहुत कुछ कर सकता है। और हम अब यही चाहते हैं कि बच्चों, हमको सिर्फ मैथ्स आता है, हम IIT के लिए आपको मैथ्स जरूर सिखाएंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे इसमें चाहते हैं कि हाँ मैथ्स पढ़ेंगे, कोई फी नहीं है, यूट्यूब पर लाइव रहेंगे, ऐसे ही जैसे अभी पढ़ रहे हो वैसे ही। ये मत सोचना कि वो बोल के हम फिर बाद में लगा देंगे कि नहीं पेमेंट देना है, ऐप पर आना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं बच्चों, ठीक है। ऐप पर मेरी अपनी क्लास चलते रहती है, वो उसमें से जितना भी बच्चा जो भी रहता है वो अपने आप कर लेता है कि नहीं सर हमको ना सर उस बैच में ज्वाइन करना है। यूट्यूब पर बैच चलते रहेगी और अपना भी बैच चलता है, क्योंकि वो बैच नहीं पढ़ाएंगे तो खाना भी तो है, कैसे जिएंगे, है ना। तो वो अपने जगह पर है, लेकिन YouTube पर जितने भी गरीब बच्चों हैं सबके लिए, ठीक है, जितने भी गरीब बच्चों सबके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत हो गया बात, अब नहीं। तो चलो देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पर, ध्यान दो, सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पर, ये √1+x² -1। तो तुमको ये सोचना है, इसको अभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, पहले इसको सोचते हैं। तो ये 1+x² जब भी देखो, 1+x² जब भी देखो तो तुम सोचो क्या है तुम्हारा 1+x² है ना, क्या पुट करें। तो हमारे पास ना पुट करने वाला आज सिखा देते हैं कि जरूरी है कैसे पुट करना है, वो हम सिखा देते हैं अभी, कि क्या कब कैसे क्या चीज पुट किया जाता है, उस चीज को समझ लो, है ना। अभी देखो यहां से पुट कर लेते हैं हम लोग, यहां से क्या, अभी हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या, देखो ध्यान से, sin²θ, ये बस सिखा रहे हैं कि क्या पुट करना है, ठीक है। sin² θ + cos² θ = 1, है ना। तो यहां से दो फॉर्मूला आता है, क्या आता है तुम्हारा, sin² θ + = 1 - cos² θ, और दूसरा क्या आता है, cos² θ = 1 - sin² θ, ये आ गया तुम्हारा। तो अगर हम लोग यहां पर, ये पूरी तरह से फॉर्मूला सही नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन क्या बात का ध्यान रखना है कि ये पुट करने में ये काम कर जाता है हमारा, है ना। एक्चुअली तो sin θ = क्या आ जाएगा, √1 - cos² θ आ जाएगा, और ये क्या है तुम्हारा cos θ = क्या आ जाएगा, √1 - sin² θ होगा। तो देखो बच्चों क्या आ रहा है कि अगर कहीं पे रूट के अंदर में 1 - x² दिख जाए
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए। अगर x के जगह ये cos ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन के रूट से बाहर आ जाएगा sin थीटा। अगर x के जगह sin ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन के cos थीटा बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी इस फॉर्म में रहे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हो, x के जगह या तो cos थीटा पुट कर लो या तो sin थीटा पुट कर लो, ठीक है। और वही अगर ये हो जाए हमारा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर x के जगह क्या पुट करेंगे, a cos थीटा या फिर a sin थीटा, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या हो जाएगा, तुमको समझ में आ गया। तो अगर बाय चांस ये याद नहीं रहता है कि क्या पुट करना है, तो तुम इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये एक हुआ, ठीक है, एक हुआ। लिखना चाहो तो जल्दी से लिखो या स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लिखो या स्क्रीनशॉट लो इसको, ठीक है। चलो हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर इसका स्क्वायर यहां छोड़ दो, ये स्क्वायर यहां से अगर हम छोड़ दें, ये स्क्वायर यहां से अगर हम छोड़ दें, तो ये स्क्वायर यहां से छोड़ दें तो ये रूट यहां बन जाएगा। उसी तरह ये 1 है तुम्हारे पास, तो इसको उठा के इधर लाओ तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, और ये यहां पर कॉसेक बचा और स्क्वायर इधर, यहां पर अगर खाली कॉसेक थीटा कर लें तो ये रूट आ जाएगा यहां पर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे पास इस तरह का बात आ जाए, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो अगर इस x के जगह हम लोग 10 रख दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होकर ये सेक बन जाएगा। और ये x के जगह अगर कॉसेक कॉट रख दें, x के जगह क्या रख दें, कॉट रख दें, तो कॉट रख दें तो क्या बन जाएगा, ये कॉसेक बन जाएगा। तो इसका मतलब जब भी इस तरह का बात आएगा, तो यहां पर जब भी इस तरह का बात आएगा बच्चों, तो x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, या तो टेन थीटा पुट कर लो या तो कॉट थीटा पुट कर लो, दोनों से ही बन जाएगा। या तो टेन थीटा या तो कॉट थीटा पुट कर लो, दोनों से ही बन जाएगा, ठीक है। और वही अगर ये वाली चीज आ जाए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप x के जगह ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा पुट करो आप, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि ये पुट करने वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, और हमें सिर्फ क्या होता है, ये आईटीएफ में भी आता है, ये डिफरेंशिएशन में भी आता है, और जरूरत पड़ने पर इंटीग्रेशन में भी आता है। तो ये पुट करने वाला कम से कम याद रखोगे, ठीक है। और आगे देखो, अगर इसी को उठा के बेटा उधर लेके जाएं, तो यहां से क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को इधर लाते हैं माइनस 1 इक्वल टू यहां से क्या आ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसका स्क्वायर इधर कर देते हैं तो ये रूट के अंदर आ गया। उसी तरह इसको अगर हम लोग इधर लाते हैं तो क्या आ रहा है तुम्हारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू यहां से कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर इधर ला लिए तो रूट। तो कहने का मतलब अगर कभी ऐसा दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, कभी क्या दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स के जगह क्या पुट कर लो, या तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा, या तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा, है ना। और अगर यहीं पे आ जाए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, तो एक्स के जगह ए सेक थीटा या और ए कॉसेक थीटा, ऐसा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो एक बार इसको जल्दी से नोट करो, एक बार इसको जल्दी से नोट करो। यार क्या तुम लोग, चलो पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास, है ना, ये हो गया तुम्हारे पास। तो अब देखो यहां पर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या पुट करना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए, या तो एक्स के जगह टेन थीटा या तो एक्स के जगह कॉट थीटा, ये पुट करना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम इसको मिटाते हैं, और इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ये मिटा रहे हैं। और चलो अब हम इसको सम बनाते हैं, देखो कैसे बनता है सॉल्यूशन। क्या है तुम्हारे पास, y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x। अच्छा, जब भी तुम ना ये जो है y में जैसे ही तुमको डिफरेंशिएशन में इनवर्स वाला चीज आ जाए ना, तो ये सोचो इनवर्स वाला चीज आ गया, तो आपको ये सोचना है कि सबसे पहले इसका इनवर्स सॉल्व कर लो। इनवर्स सॉल्व करके जो सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहां पर पुट कर लेते हैं, हम लोग पुट कर लेते हैं x इक्वल टू, अभी सिखाए थे टेन थीटा, तो x इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा टेन थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो यहां से क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
और -1 रूट अंडर ये tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा -1 बाय नीचे x के जगह tan थीटा, नीचे x के जगह क्या आ रहा है tan थीटा। ठीक है, ऐसा आ गया। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा तो क्या आ गया सेक थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या आ गया तुम्हारा सेक थीटा। तो y बराबर यहां से देखो tan इनवर्स यहां पर आ गया सेक थीटा -1, ये क्या आ रहा है हमारा सेक थीटा, ये आ रहा है तुम्हारा सेक थीटा -1 और नीचे है तुम्हारे पास tan थीटा। तो अब देखो y इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास tan इनवर्स सेक थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा -1 और sin tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, और अब देखो यहां से क्या हो रहा है y इक्वल टू tan इनवर्स और ऊपर ले लो यहां से आ रहा है cos थीटा 1 - cos थीटा बाई sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहां से ये cos थीटा कट गया, बचा क्या 1 - sin थीटा बाई sin थीटा। तो y बराबर ध्यान दो ऊपर लिख रहे हैं अब y बराबर 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे क्या है तुम्हारा sin थीटा है, sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहां से 2 कटा एक sin कटा, तो यहां से y इक्वल टू क्या बचा tan इनवर्स और यहां से देखो sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो यहां से आ गया tan थीटा बाई 2, तो इसका मतलब ये आ रहा है tan थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू आ गया तुम्हारा थीटा बाई 2। ठीक है, y इक्वल टू कितना आ रहा है थीटा बाई 2, इसका मतलब y इक्वल टू 1/2 और थीटा देखो क्या है मेरा tan इनवर्स x, ये हमारा tan इनवर्स x। अब y इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास y इक्वल टू है तुम्हारे पास 1/2 tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx, तो 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कर लो नोट, कर लो नोट। वन बाई टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो ये वाला बनाओ। अच्छा ये वाला भी हम लोग बना चुके थे, पहला क्वेश्चन था उसमें बस क्या आ गया ये x आ गया, क्या आ गया ये x आ गया। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से बनाओ, पहला ही वाला क्वेश्चन है उसी में बस x आ गया है। तो y इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास x log x बाई a प्लस बी एक्स है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू x और log m बाई n का फॉर्मूला लगा दो log x माइनस log a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, एक बार इसको छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार इसको छोड़ना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dy/dx क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, x को छोड़ रहे हैं log x का 1/x और माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/a प्लस बी एक्स और bx का क्या आ जाएगा b और प्लस एक बार इसको छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार इस वाले को छोड़ेंगे मतलब इसको छोड़ देते हैं, यहां से आ गया log x माइनस log a प्लस बी एक्स, इसको छोड़ रहे हैं और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1 माइनस bx बाई log a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स और प्लस इसको वापस से फिर log के फॉर्म में लिख दो तो log x बाई a प्लस बी एक्स। यही हमारा ठीक लग रहा है, यही आंसर ले लो, यही हमारा आंसर ले लो। ठीक है, यही हमारा आंसर ले लो। फोर्टी 47 रिपीट भाई, तो आगे बढ़ गए। अब चलो देखो इनवर्स का क्लास हो गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं।
49 देखो क्या है तुम्हारा, इफ x इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू अगर क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है और y की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो dy बाई dx निकालना है। तो ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है, देखो x का t के फॉर्म में है, y का t के फॉर्म में, और dy बाई dx निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, x का t के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में, y का भी किसके t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, और बाद में फिर जाके दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या चल रहा है तुम्हारे पास, है ना, क्या चल रहा है तुम्हारे पास, x इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसा है, और साथ में क्या चल रहा है, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो dx बाई dt, तो दिस इंप्लाइज t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx बाई dt क्या हो रहा है, 1 बाई 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस टी स्क्वायर ये आ गया, और फिर 1 का 0 आ जाएगा, टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा, तो यहां से ये कट गया, और यहां पर y, तो dy बाई dt। अभी ध्यान देना क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो 1 बाई रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और t 1 का 0 माइनस 2t, तो ये यहां से कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ क्या आ रहा है हमारा, dx बाई dt इक्वल टू, ऊपर तो t ठीक है, और नीचे रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स है, तो इसको x ले लेते हैं, और यहां से dy बाई dt है, ऊपर में क्या है माइनस t है, और नीचे क्या है तुम्हारा, ये वाली चीज y है, ये वाला चीज क्या है तुम्हारा y है। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर y है, तो 9 अपने को निकालना क्या है, dy बाई dx, dy बाई dx, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, dy बाई dt बाई dx बाई dt, dy बाई dt बाई dx बाई dt, तो dy बाई dt क्या है तुम्हारे पास, माइनस t बाई y, और dx बाई dt क्या है हमारे पास, t बाई x, तो यहां से क्या आ गया, माइनस टी बाई वाई रख लो, इंटू एक्स बाई टी कर लो, तो टी टी कैंसिल, आंसर आ गया माइनस एक्स बाई वाई, आंसर आ रहा है मेरा माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, आंसर आ रहा है माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स बाई वाई। डी वाई बाई डी एक्स ना, माइनस टी बाई वाई, तो ऊपर कट जाएगा, वाई नीचे जाएगा, एक्स ऊपर आएगा बच्चों, माइनस, ठीक है, माइनस माइनस एक्स बाई वाई आ रहा है, माइनस एक्स बाई वाई आ रहा है, माइनस वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स नहीं आएगा भाई, ये तो ऊपर है ना, तो ये तो वाई नीचे चला जाएगा, और ये एक्स कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो माइनस एक्स बाई वाई आ जाएगा। भाई फिर से एक बार जब जो है ना माइनस एक्स बाई वाई का, ठीक है, 44 नंबर बता चुके हैं, एक बार फिर से आप ना वीडियो को पीछे करके देख लेना जब क्लास खत्म हो जाएगी, बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है अभी हमको, ठीक है, टाइम बहुत कम है, एक बार देख लेना भाई तुम वहां जाके एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, ये भी देखो पैरामेट्रिक फंक्शन का है, x इक्वल टू टी ई टू दी पावर टी, y इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी, y इक्वल टू 1 प्लस लॉग टी, इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है, तो ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है t का, तो चलो पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है हमारा सॉल्यूशन, x इक्वल टू क्या है तुम्हारा टी ई टू दी पावर टी, x इक्वल टू क्या है तुम्हारा टी ई टू दी पावर टी, और y इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास 1 प्लस लॉग टी, 1 प्लस लॉग टी, चलो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx बाई dt, तो ध्यान दो यहाँ u भी है, एक t है और एक e टू दी पावर t है, तो t को छोड़ रहे हैं, e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर t, और प्लस e टू दी पावर t को छोड़ रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, छोड़ दो यहाँ पर कहानी खत्म, और y को हम लोग dy बाई dx, dy बाई dt, तो ये क्या आ रहा है हमारा 1 का 0 आ जाएगा, और log t का 1 बाई टी आ जाएगा, log t का क्या आ जाएगा हमारा 1 बाई टी आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से क्या आ रहा है तुम्हारा 9 dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होता है तुम्हारा dy बाई dt बाई dx बाई dt, ऐसा होता है, तो dy बाई dt क्या चल रहा है 1 बाई टी चल रहा है, और dx बाई dt क्या चल रहा है t ई टू दी पावर t, t ई टू दी पावर t प्लस ई टू दी पावर टी, ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब बस इसमें तो लग नहीं रहा है कुछ कटने उठने वाला, तो कुछ है नहीं, कुछ कटने उठने वाला नहीं है। ठीक है, लॉग टी आ गया टी के रिस्पेक्ट में, तो यहां से आ गया 1 बाई टी, और चाहो तो ई टू दी पावर टी नीचे कॉमन निकाल लो, तो टी प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाई टी इंटू ई टू दी पावर टी, टी प्लस 1, ये हम लोग कर सकते हैं, और ज्यादा मन करे तो इस टी को ऊपर लेके जाओ, ई का पावर ऊपर जाएगा तुम्हारा, तो ई का पावर माइनस टी हो जाएगा, ई का पावर क्या हो जाएगा माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, इतना ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो कमेंट सेक्शन जो है ना, जितने भी बच्चे जो है ना सम बना रहे हैं वो कमेंट सेक्शन को आप हाइड कर दो, वो साइड जो है ना कमेंट सेक्शन हट जाता है वो हटा लो, और सिर्फ वीडियो देखो। अगर कुछ जरूरत हो लिखने का तभी कमेंट निकाल के उसमें लिखा करो, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत सारा चलते रहता है, हमको तो मान लो ठीक है रखना है, और जो है क्या कहते हैं, तुम लोग उसको ना साइड में बंद करके रखो, कोई जरूरी नहीं है, आप बस वीडियो देखो, ठीक है। कमेंट पढ़ने में जो है ना फिर पढ़ाई नहीं होती है, वो दिक्कत हो जाएगी, कमेंट को छोड़ो, आगे बढ़ो। ये वाला चलो देखो 51, y इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी से बनाओ इसको, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ इसको, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स है। 1 बाई साइन एक्स एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, साइन को ऊपर लेके चलो तो ये लिखा हुआ है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स लिखा हुआ है, कॉसेक एक्स और प्लस ई टू दी पावर एक्स। और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, नहीं तो यहां से dy बाई डी एक्स कर लो, तो dy बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और प्लस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स। ये रहा हमारा आंसर, जल्दी से नोट करो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो आगे बढ़ते हैं। थ्री डी हार्ड लगता है, कोई बात नहीं है बच्चों, 3D हार्ड लगता है 3D को बनाओ ही मत। 3D से अगर ऑप्शन है हम लोगों के पास ना, छोड़ सकते हैं हम लोग। 3D अगर हार्ड लगता है 3D को छोड़ दो, ठीक है, 3D को छोड़ दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाओ। चलो देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। जिस मोबाइल से देख रहे थे उसको आज चार्ज करना भूल गए हम, तुम लोग को तो बोल दिया चार्ज कर लेना, हम ही भूल गए, वो डाउन हो रहा है। चलो ठीक है, तो अभी यहां से क्या आ गया सोल्यूशन, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन कर लो dy बाई डी एक्स। तो रूट एक्स है, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो रूट है और एक रूट के अंदर में है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई ये डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई 2 रूट एक्स के अंदर में जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू, अब अंदर घुस जाओ, अंदर में क्या किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ए एक्स का a और 1 का 0, तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है 2x प्लस a बाई 2 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से लिख लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। सॉल्व करो 53 नंबर, बन गया, बहुत अच्छा बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है, ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो देखो यहां से क्या हो रहा है सॉल्यूशन, x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू साथ में क्या है तुम्हारा y इक्वल टू b sin थीटा, ये है, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करना चाहिए अपने को, क्या करना चाहिए, थीटा के रिस्पेक्ट में कर लो, तो क्या आ रहा है तुम्हारा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a और cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और dy बाई डी थीटा, ठीक है, b और साइन का क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा। और इस तरह से हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा आ गया तुम्हारा b cos थीटा और dx बाई डी थीटा हो गया माइनस a साइन थीटा, तो यहां से आ गया माइनस b बाई a cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा क्या हो गया cot थीटा। जल्दी से इसको नोट करो,
जल्दी से इसको नोट करो, है ना, जल्दी से इसको नोट करो। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं रहेगा बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं रहेगा। एग्जाम बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं रहता, एकदम चिल रहो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, ठीक है। बस आप पढ़ रहे हो, जितना पढ़े हो अपने पर भरोसा रखो, वो करके आओगे तुम। एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड कभी नहीं आता है, इतना जान लो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, और बिहार बोर्ड में तो कुछ ज्यादा ही तुमको ऑप्शन है, जो हार्ड आएगा उसको छोड़ देंगे, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 बनाना है, जो हार्ड लगेगा छोड़ देंगे। 30 सब्जेक्टिव मिलेगा, 30 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसमें 15 बनाना है, जो हार्ड लगेगा छोड़ देंगे। 8 तुमको लॉन्ग रहेगा, उसमें 4 बनाना है, जो हार्ड लगेगा छोड़ देंगे। सिंपल बात है, छोड़ने आना चाहिए तुमको, है ना। एकदम जो लगे हार्ड है छोड़ दो, टेस्ट मैच की तरह खेलो, है ना। जो बॉल एकदम बैट पर आए उसी को खेलना है, जो बॉल तुम्हारे बैट पे नहीं आए, इधर उधर आ रहा है, जाने दो, है ना। टेस्ट मैच की तरह खेलना है तुमको। ये बिहार बोर्ड में ऐसा पैटर्न है कि टेस्ट मैच की तरह खेलो, जो लगे कि हाँ एकदम बैट पर आ रहा है उसी से खेलना है, और जो लगे नहीं अगल बगल जा रहा है, जाने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बनाओ, इसमें बहुत सारे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, बना लो। है ना भाई, बच्चा लोग पूछता है जो बता रहे हैं श्योर है यही आएगा भाई, फिर तुमको बार बार बता रहे हैं। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, हम लोग बताते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर हमको पता होता यही आएगा तो हम तुमको नहीं होता 15 क्वेश्चन एकदम शॉर्ट लेके आते, हमको पता रहता यही क्वेश्चन आ रहा है, वही बना देते। तुमको बोलते रट्टा मार जाओ बेटा, एकदम जाके एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। एकदम 4 जो हमको पता रहता यही 4 आ रहा है, वही 4 बताते। क्यों इतना पढ़ाते, क्यों इतना मेहनत करते, क्या जरूरत थी, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे हैं, इस टाइप का सम आएगा, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे सम बनता है, तुम जाके बना दोगे। तो पढ़ाने का ऐसा मतलब ये नहीं है कि ये मत सोच लेना कि टीचर जो पढ़ा रहे एकदम यही आएगा। हो सकता है आ सकता है, हो सकता है नहीं आ सकता है, एक उम्मीद है। लेकिन हाँ ये है कि इस टाइप का जरूर आएगा। जो फॉर्मूला यहाँ यूज करते हो वो, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, तो वो जरूर वहां यूज होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो इस चीज को समझा करो, इस चीज को समझा करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन y इक्वल टू, ये है तुम्हारे पास y इक्वल टू साइन, और ये है हमारे पास cos 10 cot x, ठीक है। ऐसा डिफरेंशिएट कर लो यहां से, तो dy बाई डी एक्स। साइन का पहले देखो, सबसे पहले किसका काम होगा, साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos, और अंदर जो है तुम्हारा cos 10 cot x, ये जैसा का वैसा रह गया, ठीक है, ये जैसे का वैसा रह गया। अब फिर आगे बढ़ो, cos साइन का काम हो गया, इसके अंदर घुसो, cos का होता है माइनस साइन, और माइनस साइन cos का जो भी इनपुट है, जो भी सर पे है वो लिख दो 10 और साथ में cot x, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब ये हो गया cos वाला हो गया, cos के अंदर घुसो 10 का, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर cot x, ठीक है। फिर इसके अंदर घुसो, इसके अंदर cot है, cot का क्या होता है, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस दोनों को काट दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। अब काटे खाली माइनस माइनस प्लस किए हैं, काट दिए माइनस माइनस प्लस, अब बाकी सब अरेंज करके लिख दो तुम, यही है, बाकी सब अरेंज करके लिख दो, प्लस हो गया, बाकी सब अरेंज करके लिख दो, ठीक है। चलो 55, अरे भाई हाँ ये देखो 55, ये अच्छा क्वेश्चन 55। देखो इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे बनाना है, ठीक है, इसको कैसे बनाना है। ये साइन cos 10 साइन इनवर्स x दे दिया अंदर में, साइन इनवर्स x दे दिया अंदर में, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, तो dy बाई डी एक्स,
फिर से वही बात है, कॉस का साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और अंदर तो जो है वही रहेगा कॉस, और यहां पर है हमारा ये है तुम्हारा कॉस, और कॉस ये हो गया तुम्हारा 10, और यहां आ गया तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसा हो गया, और इनटू, अब साइन के बाद कॉस में जाओ, ये होता है माइनस साइन, और अंदर है तुम्हारा 10 और साथ में साइन इनवर्स एक्स, पिछले ही सम की तरह है, ठीक है, और फिर हमारा साइन हो गया कॉस हो गया, अब 10 पर आ जाओ, 10 का कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और अंत में ये सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और अंत में साइन इनवर्स का होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चाहो तो एक लाइन तुम अरेंज कर सकते हो और सजा के लिख सकते हो, और कुछ नहीं। चलो जल्दी से लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये बनाओ क्या है तुम्हारा y = 10 साइन इनवर्स एक्स। तो इसको बनाने का दो तरीका, एक तो क्या हो गया तुम्हारा इस तरह से, छोटा है तो यहां पर देखो dy/dx, 10 का क्या हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और साइन का 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा। एक तो ये आंसर हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है, y बराबर हमारा है दूसरा तरीका इसको ऐसे हो सकता है ना, प्रूफ करने में दे दे कुछ, तो वो भी देख लो। तो y बराबर है हमारा 10 और ये है हमारा साइन इनवर्स एक्स। इस साइन को थीटा मान लो, क्या मानो इसको थीटा, तो मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो क्या आ गया तुम्हारे पास साइन थीटा इक्वल टू एक्स, एक यहां से ट्रायंगल बनाओ, थीटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, तो p और h x, तो ये आ गया √(x² - 1। ये साइन और इस चीज को हम थीटा माने हैं, तो y हमारा tan थीटा है ना, y हमारा क्या है, तो दिस इंप्लाइज y = tan थीटा है, y = tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू यहां से लिखो p/b, तो p/b क्या हो जाएगा 1 है ना p/b, ये था तुम्हारा p/h था ना, ये गड़बड़ हो गया, p/h था, p/h साइन थीटा p/h ना, x है तो p/h, तो p क्या है तुम्हारा x है और h 1 है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो y = tan थीटा, तो tan थीटा क्या है तुम्हारा ऊपर x आ गया और नीचे जो हमारे पास है ऊपर x आ गया और नीचे जो हमारे पास है √(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको चाहो तो डिफरेंशिएट कर सकते हो u/v करके, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये y है। अब यहां से ज्यादा आसान यही है, इसी को छोड़ दो, अगर ये पूछ रहा है तो यही बना दो, कहानी खत्म हो गई। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, dy/dx करोगे, ये आ जाएगा नीचे का इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, रूट वाला छोड़ेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का 1 आ जाएगा, फिर माइनस एक्स को छोड़ेंगे रूट x का आ जाएगा 1/2√(1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इंटू माइनस 2x हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 कट गया है ना। और इस तरह से ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन तुम ऐसे भी बना सकते हो, तो dy/dx हो गया, छोड़ो तो बहुत लेंदी हो रहा है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ऊपर नीचे जो है तुम्हारा मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पर देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पर √(1 माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ भी और √(1 माइनस एक्स स्क्वायर से यहाँ भी, तो नीचे तो क्या आ जाएगा √(1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 और आधा, ये दोनों का पावर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3/2, और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये तो इसको काट देगा तो खाली क्या बचेगा x × x स्क्वायर, तो यहां से जो है एक्स स्क्वायर बच गया, तो ये तो और ये कट गया, तो आंसर आया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। जब तुमको प्रूफ करने बोलेगा तभी ये बनाना, अदरवाइज यही बना लो, यही सही हो गया तुम्हारा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, बन गया, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्या कह रहा है, फाइंड dy/dx अपने को निकालना है, और x = y log xy दिया हुआ है अपने को, x = y log xy दिया हुआ है, तो चलो देखो यहां से सॉल्यूशन, x = क्या दिया हुआ है हमारे पास y log xy दिया हुआ है, ठीक है, y log xy दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसको dy/dx निकालना है, तो कोई बात नहीं है,
तो x हो गया, यहाँ y रहने देते हैं। log xy को क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा। और अब देखो ध्यान से तुम्हारा क्या अब चल रहा है हमारे पास यहाँ पर, x इक्वल टू वाई log x प्लस y log y, ऐसा आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग आसान बनाने के लिए, ये देखो dy बाई dx, ये तो x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, y के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, तुमको जैसा मन करे वैसा कर लो, ठीक है। तो कर लेते हैं डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, x के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो x का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx बाई dy हो जाएगा, फिर पलटने में दिक्कत होगा ना, हटाओ x के रिस्पेक्ट में करो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आ गया 1, y को छोड़ रहे हैं log x का क्या हो गया 1 बाय x, प्लस log x को छोड़ रहे हैं y का हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। प्लस यहां पर देखो, प्लस यहां पर देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास, y को छोड़ रहे हैं log y का 1 बाय y, साथ में dy बाई dx, और प्लस log y को छोड़ रहे हैं और फिर y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, ऐसा आ गया, ठीक है। तो यहां से ये दोनों तो कैंसिल हो गया, और देखो यहां पर क्या आ रहा है 1 इक्वल टू y बाय x, और किसमें dy बाई dx नहीं है, बाकी सब में dy बाई dx है, सब में क्या है तुम्हारा dy बाई dx है ना, सब में तुम्हारा dy बाई dx है, log x को छोड़े सब में, तो प्लस देखो सब में dy बाई dx है, dy बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां पर dy बाई dx कॉमन निकाले तो यहां पर क्या बचा log x, यहां पर बच रहा है हमारा log x, ठीक है, ये log x बचा है, और फिर यहां पर क्या बचा है, यहां पर तो सिर्फ 1 बच गया, और फिर यहां पर क्या बचा है log y बचा है, log y बचा है, ठीक है। तो अभी यहां से इधर लेके आओगे तो 1 माइनस y बाय x होगा, ठीक है, और बाय में क्या आ जाएगा तुम्हारा log x log y, log x प्लस log y, log xy आ जाएगा, log xy प्लस 1 बराबर हो गया तुम्हारा dy बाई dx। अब चाहो तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस y आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x log xy, और प्लस 1 से x को करेंगे तो x, और ये आ गया तुम्हारा dy बाई dx। तो dy बाई dx यही हमारा आंसर है, dy बाई dx यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 57 हो गया हमारा, चलो 58। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले इनवर्स सॉल्व करना है फिर dy बाई dx निकलेगा, पहले इनवर्स सॉल्व करना है फिर dy बाई dx निकलेगा हमारा, ठीक है। तो चलो देखो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस sin x, y इक्वल टू tan इनवर्स cos x बाई 1 प्लस sin x, ऐसा है। तो cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x है, नीचे क्या है तुम्हारा 1 प्लस sin x है, तो थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा आसान बनाते हैं। तो आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग, बड़ा नहीं बनाएंगे नहीं तो ये बहुत बड़ा सम बन जाएगा। cos x को लिखते हैं sin पाई बाई 2 माइनस x, ठीक है, और 1 प्लस sin x को लिखते हैं cos पाई बाई 2 माइनस x, ठीक है, और ये है तुम्हारा। तो अब थोड़ा समझो, ये तुम्हारा sin पाई बाई 2 माइनस एक्स 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स है, जान के ऐसा कर दिए बच्चों, तो इससे क्या होगा कि हमारा सम बहुत छोटा बन जाएगा। कैसे, sin x का फॉर्मूला, sin x का फॉर्मूला पता है कि sin x क्या होता है 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2, और 1 प्लस cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इस दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारा सम जल्दी बन जाएगा। तो y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा 2 sin x बाई 2, sin x बाई 2, तो इतना बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा cos इसका बाई 2 वही पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा ध्यान देना, 1 प्लस cos x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 मतलब वही पाई बाई 4 और माइनस x बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से 2 2 कैंसिल, ये cos 1 कट गया, बचा अंदर क्या sin बाय cos tan बच गया,
साइन बाय कॉस क्या बच गया, टेन बच गया। तो यहां से y इक्वल टू हो रहा है हमारा टेन इनवर्स, और अंदर क्या बचा है, टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये बच रहा है। तो टेन इनवर्स टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू आ रहा है हमारा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं dy बाय dx, पाई बाय 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस एक्स बाय 2 का 1 बाय 2, ये हमारा आंसर है। जल्दी से लिखो, ये 58 है, जल्दी से लिखो, ये 58 है। चलो 58 हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो 59, ठीक है, पहले भी बता चुके हैं। ये देखो रिपीटेड रूट्स का सम है, और एक सम ऐसा हो सकता है कि आ जाए शॉर्ट में। तो चलो देखो, तो सॉल्यूशन यहीं पर सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा लिख लो एक बार और, सॉल्यूशन y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस टू इंफिनिटी तक चल रहा है, और dy बाय dx निकालना है। इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, ठीक है। और अब ना दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, स्क्वायर दोनों साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करने पर। तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x, ऐसा ही चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो अगर बच्चों इस लोग को ढक दें तो ये अपने आप में y है, तो क्या आ गया तुम्हारा यहां से, तो ये वाला ढक दो, इतना सा छोड़ दो अगर इतना सा, तो ये अपने आप में y है, ये अपने आप में ये वाला चीज, अपने आप में ये वाला चीज y है ना। तो चलो ये अपने आप में y है, तो हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू एक्स, और प्लस ये अपने आप में क्या है तुम्हारा, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर, ये x और ये अपने आप में क्या है, y है, दोनों साइड स्क्वायर किए थे, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है, इसका डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा 2y dy बाय dx, x का 1 आ गया और y का वापस से dy बाय dx। तो दोनों dy बाय dx को एक साइड लेकर आ जाते हैं, दोनों dy बाय dx को एक साइड लेकर आते हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास 2y dy बाय dx माइनस dy बाय dx, और इस साइड पहले से 1 है हमारे पास, ठीक है। तो यहां से dy बाय dx क्या करो, कॉमन ले लो, यहां बचा 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, तो यहां से हमारा क्या आ रहा है, dy बाय dx जो है वो 1 बाय 2y माइनस 1, ये हमारा आंसर है। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 1 बाय 2y माइनस 1 एकदम सही बना है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, डिफरेंशिएट करना है अपने को dy बाय dx इफ y इक्वल टू cos रूट sin x, इफ y इक्वल टू cos रूट sin x, ठीक है। तो चलो देखो यहां से सॉल्यूशन, हमारे पास y इक्वल टू है तुम्हारा cos, हमारे पास y इक्वल टू है हमारा cos रूट sin x, cos रूट sin x है, ठीक है, cos रूट sin x है। तो दिस इंप्लाइज, डिफरेंशिएट करो dy बाय dx, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट अंडर साइन एक्स, माइनस साइन रूट अंडर साइन एक्स, ये तो कॉस का हो गया, उसके अंदर घुसो, उसके अंदर रूट साइन एक्स है, रूट साइन एक्स का 1 बाय 2 रूट साइन एक्स, अब उसके अंदर घुसो, रूट के अंदर साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। और कोई भी बच्चा भूल से ये साइन और ये साइन मत काट देना, ये साइन का जो है ना एंगल है, ये साइन अलग है, काट मत देना भूल से भी, ठीक है, गलती हो जाएगी। माइनस यहां बाहर आ गया कॉस एक्स इंटू साइन रूट एक्स, भूल से भी साइन मत काट देना, और यहां नीचे आ गया 2 रूट साइन एक्स, ये हमारा आंसर है, ये 2 है हमारा, ये 2 रूट साइन एक्स, ये हमारा। चलो लिखो जल्दी से इसको, जल्दी से इसको लिखो, और चलो अब हम लोग, हो गया सबका, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, यहां पर सिर्फ y इक्वल टू रूट साइन एक्स है। तो देखो सॉल्यूशन कर लो इसका, क्या है तुम्हारा y इक्वल टू रूट साइन एक्स है। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाय डी एक्स रूट साइन एक्स है ना, यहां तो रूट समझो, रूट एक्स है तो रूट एक्स का 1/2 रूट साइन एक्स, और फिर से साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो आंसर आ गया हमारा कॉस एक्स बाई 2 रूट साइन एक्स, कॉस एक्स बाई 2 रूट साइन एक्स, ये हमारा आंसर है। चलो जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से इसको लिखो। ठीक है, याद रखना 1/2 रूट साइन एक्स नहीं छोड़ना है, रूट के अंदर साइन है उसका भी करना है, कॉस एक्स है ना, चेन रूल है, साइन का कॉस एक्स भी होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो ये dy बाई डी एक्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करो। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो सॉल्यूशन क्या है हमारा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत आसान है, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, सुबह भी पढ़ा रहे थे, ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ये है y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, करो नोट जल्दी से, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, जल्दी नोट करो। बहुत अच्छा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 63, देखो क्या है तुम्हारा, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स और cos 5x, साइन क्यूब एक्स cos 5x, u भी है यहां पर, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास साइन क्यूब एक्स और cos 5x, तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स को छोड़ते हैं, साइन क्यूब एक्स को छोड़ते हैं, cos 5x, याद रखना बेटा इसमें पहला फंक्शन x टू द पावर 5 है, तो cos 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 cos 4x, और फिर उसके अंदर घुसो, cos का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, हमने क्या किया साइन क्यूब एक्स को छोड़ा, cos 5x का cos टू द पावर 5x का cos टू द पावर 5x का 5 cos टू द पावर 4x हो गया, और फिर cos x का क्या आ गया माइनस साइन x हो गया, और प्लस प्लस अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं cos 5x को छोड़ रहे हैं, cos टू द पावर 5x को छोड़ रहे हैं, cos टू द पावर 5x को छोड़ें और डिफरेंशिएट कर रहे हैं sin क्यूब x, sin क्यूब x का क्या होता है 3 sin स्क्वायर x, 3 sin स्क्वायर x, और फिर अंदर घुस जाओ sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो क्या आ रहा है यहां पर ध्यान से, माइनस बाहर ले लेते हैं sin x और sin क्यूब x, ये आ गया हमारा sin 4x, और 5 भी बाहर है, 5 बाहर ले लो, 5 नंबर है ना हमारा कांस्टेंट बाहर, और यहां से भी हो गया cos 4x, और प्लस यहां से क्या आ रहा है 3 बाहर ले लो, cos 5 और 1 cos का पावर 6x, और sin स्क्वायर x, चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो या फिर यहीं छोड़ दो, कॉमन भी ले सकते हो यहीं छोड़ दो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन करवा चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करवा चुके हैं, है ना, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 63, चलो 64, y इक्वल टू क्या है हमारे पास 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो चलो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास y इक्वल टू 10x प्लस वाई, ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहां पर, देखो क्या आ रहा है, इसको नंबर 1 ले लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 का क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और इसके अंदर घुसो, है ना, x का हो गया 1 और y का हो गया dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां से, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और प्लस
सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साथ में क्या है हमारा dy बाई dx। अब ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई dy बाई dx को उठा के इधर ले आओ, तो यहां से हो गया तुम्हारा dy बाई dx माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई dy बाई dx, और यहां पर क्या है तुम्हारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां से dy बाई dx हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से देखो dy बाई dx हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो dy बाई dx हम लोगों ने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहां पर क्या बचा, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और नीचे चाहो तो 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, यही हमारा आंसर आ गया, और चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये है तुम्हारा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और नीचे 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहां तो आ गया 1 और प्लस टेन स्क्वायर वाई। देखो टेन एक्स वाई क्या है, वाई है, और टेन स्क्वायर एक्स वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये 1 1 कट गया, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऐसे, यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, यहां तक भी ला सकते हो, तुम्हारी मर्जी। प्रूफ करने वाला हो तो फिर प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, एकदम सही सही बना रहे हो, चलो एकदम सही बना रहे हो, एकदम सही। चलो आगे बढ़ते हैं, 64 हो गया तुम्हारा, आगे बढ़ते हैं 65। देखो ये भी फंक्शन के अंदर में बहुत सारा फंक्शन है, बनाना है, फंक्शन के अंदर में बहुत सारा फंक्शन है, इसको भी बनाना है। तो चलो देखो, देखो क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन, y इक्वल टू कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स, कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स। ठीक है, कॉस रूट अंडर क्या हमारा साइन रूट एक्स है। अच्छा अब ध्यान दो, dy बाई dx पहले तो कॉस वाले का कर लो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और रूट अंडर साइन रूट एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और अंदर रूट के अंदर में साइन रूट एक्स, कॉस का खत्म, अंदर चलो रूट साइन रूट एक्स है, अंदर में फंक्शन क्या है तुम्हारा रूट साइन रूट एक्स है, ये आ जाएगा 1/2 रूट साइन रूट एक्स, ये अंदर आ गया। तो चलो ये रूट का हो गया, रूट के अंदर घुसो साइन पर, साइन का क्या हो जाएगा फिर कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, फिर अंदर घुसो, साइन के बाद अंदर घुसेंगे रूट एक्स का, तो 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया वो ऊपर आ रहा है माइनस साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, और नीचे 2 2 जा 4 रूट एक्स और रूट साइन रूट एक्स, ये हमारा आंसर है। जल्दी से नोट करो, जिसका बन गया ठीक है, नहीं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग 66 पर आते हैं। ये क्या है तुम्हारा y sec x 10 रूट एक्स, और ये सारे सम्स आ चुके हैं तुम्हारे बिहार बोर्ड में, सारा सम बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन बैंक का सम है, मॉडल पेपर का सम है, सब वही सब है, तो सारा सम आ चुका है। इसीलिए ये देख लो कि इसी लेवल का सम आएगा, बहुत ज्यादा भारी एकाध आएगा, है ना, उससे ज्यादा नहीं आएगा, बहुत आसान आसान सम आता है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, तो क्या आ गया तुम्हारा dy बाई dx, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स 10x, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, सेक 10 रूट एक्स, ठीक है, इंटू 10 रूट एक्स, ये तो सेक का आ गया। उसके अंदर घुसो 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स कहने का मतलब रूट एक्स, फिर अंदर घुसो, अंदर में अब क्या है रूट एक्स है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा आंसर 66। चलो जल्दी से 66,
अभी डिफरेंशिएशन करा रहे हैं फिर इंटीग्रेशन कराएंगे, है ना। तुम लोग यार थक जाते हो, तुम लोग थक जाते हो, ठीक है, हमको थकना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, चलो इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, बोला तुम लोग इंटीग्रेशन आ गया, ये था। चलो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 66 तक था और अब देखो इंटीग्रेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ये देखो तुम्हारा इंटीग्रेट करना है अपने को, ये हमारा इंटीग्रेट करना है, देख लो। तो चलो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स और साथ में है dx। तो अपने को पता है tan का कोई भी इंटीग्रेशन tan स्क्वायर का नहीं होता है, sec स्क्वायर का भी कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, tan को sec स्क्वायर में बदल लो और cot को cosec स्क्वायर में बदल लो। तो tan क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो यहां से i इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर एक्स, है ना। और cosec का क्या, cot का क्या होता है, cot का होता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसा हो गया, और साथ में dx। तो देखो अभी क्या आ रहा है तुम्हारे पास, i इक्वल टू ये क्या है sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x माइनस 1 का हो जाएगा x, cosec स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस cot x ना, माइनस cot x, ठीक है। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो cosec स्क्वायर का x का इंटीग्रेशन माइनस cot x और यहाँ पर माइनस x प्लस c। तो फाइनली क्या हो गया हमारा आंसर, tan x माइनस cot x माइनस 2x प्लस c, ये हमारा आंसर है। 2x माइनस c, ये हमारा आंसर है। चलो नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो। चलो बन गया, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, सारा प्रैक्टिस करते चलो बच्चों। ये है तुम्हारा इंटीग्रेट x sec स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेट x sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, इंटीग्रेट x sec स्क्वायर एक्स dx। तो चलो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर एक्स dx। तो ये तो बाय पार्ट, दो फंक्शन है तो बाय पार्ट से बनेगा, है ना। i फॉर इनवर्स नहीं है, l फॉर लॉगरिथम नहीं है, a फॉर एल्जेब्रिक है, ये पहला और ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा। तो एल्जेब्रिक पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला तो आता ही है सबको। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, i इक्वल टू, ध्यान दो i इक्वल टू x को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं sec स्क्वायर एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d बाय dx किसका, x का, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं sec स्क्वायर एक्स dx और इस पूरे का, ये तुम्हारा x है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहां से देखो क्या आ गया तुम्हारे पास, i इक्वल टू, ये i इक्वल टू x और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारा 10x, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया हमारा 10x, अब प्लस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, x 1 हो गया, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x और dx। यहां तक बन गया अब हमारा। और अब देखो तुम्हारा यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है हमारा i इक्वल टू x 10x और माइनस 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। तो ये आ गया हमारा log sec x और प्लस कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, करो जल्दी से, ठीक है बच्चों, करो जल्दी से। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या है तुम्हारा, e टू दी पावर x sin x प्लस cos x, ठीक है। तो ये भी एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, बहुत आसान है। तो क्या आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन i ले लेते हैं, i इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, यहाँ क्या है हमारा sin x प्लस cos x और साथ में dx, sin x प्लस cos x साथ में dx। और एक चीज इसको मान लो, मान लेते हैं, लेट fx इक्वल टू साइन एक्स, fx को क्या माने हम लोग, साइन x माने। तो देन f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, f डैश x जो है वो हमारा हो जाएगा cos x, f डैश x हमारा क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो अभी यहां से क्या हो गया तुम्हारा, दिस इंप्लाइज i इक्वल टू e टू दी पावर x और साइन x का क्या हो गया, साइन x को हम लोग क्या लिख रहे हैं, fx, साइन x को क्या हो गया fx, और cos x को क्या लिखते हैं हम लोग, f डैश x। देखो तो फॉर्मूला बन गया, e टू दी पावर x fx प्लस f डैश x, ये होता है हमारा, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x fx
और प्लस सी, ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि i इक्वल टू जो हमारा है वो है e टू दी पावर x, और एफ एक्स किसको माने थे, साइन एक्स को, साइन एक्स और प्लस सी, ये हमारा आंसर है। कर लो नोट जल्दी से, कर लो नोट जल्दी से। बिल्कुल सही है अर्नब, एकदम सही बनाया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है तुम्हारा ये, अच्छा ये वाला तो वही सम है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बनाए थे, 0 से पाई बाय 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन किए थे, अब बोल रहे हैं इसका इंटीग्रेशन करने। उसी टाइप से इंटीग्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं, और 0 से पाई बाय 2 भी बोला है, 0 से पाई बाय 2 भी बोला है। तो और इसको आसान बना लेते हैं, हटाओ कौन उतना भारी लगाता है। ठीक है, आई इक्वल टू क्या करते हैं, 0 से पाई बाय 2, और यहाँ रूट अंडर क्या 1 प्लस साइन एक्स है ना, तो 1 प्लस इसको लिख देते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऐसा कर लेते हैं क्योंकि रूट से बाहर निकालना है ना। तो अभी क्या आ जाएगा तुम्हारा, आई इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 और रूट 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 करेंगे तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा, और साथ में dx। अब देखो 2 तो बाहर आ गया, तो 2 बाहर आया तो रूट 2 आ गया बाहर, और 0 से हो गया पाई बाय 2, और कॉस यहां पर आ गया कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 dx। और अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं ना। तो अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो क्या आ रहा है हमारा, i इक्वल टू आई जो हमारा है, कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये रूट 2 तो बाहर है ही हमारा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये आ गया। और x का कोफिशिएंट क्या है, -1/2, तो -1/2 से यहां पर भाग भी दे देना है अपने को, और लिमिट लगा दे रहे हैं। यहां पर जो लिमिट लग रहा है, जो क्या हो रहा है, जो लिमिट लग रहा है वो लिमिट क्या है हमारा, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, लिमिट जो लग रहा है वो 0 से पाई बाय 2। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, -1/2 बाहर उछल के 2 ऊपर चला जाएगा तो -2√2 हो गया, और एक बार पाई रखो तो साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स के जगह आप क्या रखेंगे, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 बाय 2, तो ये भी पाई बाय 4 ही हो गया, तो ये तो साइन 0 हो गया, और माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस 0/2, तो ये 0 हो गया, ऐसा आया। तो ये तो साइन 0 हो गया, भुला दो इसको, भूल जाओ, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 0, साइन 0 0, खत्म कहानी। तो यहां पर आ रहा है -2√2 इंटू माइनस, और ये साइन पाई बाय 4 1/√2, तो यहां से √2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 आंसर आ गया हमारा, 2 आंसर आ गया, 70 का 2 आंसर है, देख लो। नहीं समझे, चलो फिर देख लो, फिर देख लो। हमारे पास ना 1 माइनस साइन का फॉर्मूला तो एक है, वो पाई बाय वो करके कॉस, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आसान बनाने के लिए, है ना, आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही सब टेक्निक होता है बेटा, यही सब टेक्निक होता है ना। तो इसको ना सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक्चुअली तुम लोग उस लेवल पर पढ़े नहीं हो, इसके वजह से अगर हम लोग ये यूज करते हैं तो थोड़ा सा तुम लोग के दिमाग से बाहर जाता है। देखो क्या किए, 1 तो 1 रह गया, इस साइन को बदल दिए, क्या चीज बदल दिए, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, उसी को बदले कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना। ऐसा क्यों किया कि अगर 1 प्लस कॉस है तो इसको हम लोग 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस को हम लोग साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में लिखते हैं, और रूट से उसका स्क्वायर है तो बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, रूट से इसका स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो अब वही हम लोग यहां पर कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इस साइन को लिख दिया 1, तो अपने जगह है साइन को cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब ये 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अगर ये माइनस होता तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता। तो ये आ गया तुम्हारा 2, रूट के अंदर था तो रूट 2 बाहर ले लिया, और कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 रूट से बाहर आया तो कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 हो गया। 0 से पाई बाय 2 था, अब कॉस का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 हो गया। और हमेशा इंटीग्रेशन में एक्स का कोफिशिएंट से भाग होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट -1/2 है तो -1/2 से भाग दे दिए। अब ये -1/2 ये पलट के 2 ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई, -2√2, और अब यहाँ साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है, और ये हमारा पाई बाय 2 से 0 है, रख दिए लिमिट, आ गया 2। ठीक है, चलो
जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये 71 इंटीग्रेट करना है, यहां भी देख लो तुम्हारा, है ना। थोड़ा सा टेक्निक लगाओगे तो सवाल बहुत आसान बन जाता है ना। एक्चुअली तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है इस तरह से सवाल बनाने का, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुरंत तुरंत बन जाएगा। तो चलो देखो यहां पर सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन आई इक्वल टू क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर 2x और साथ में dx। कॉस क्यूब एक्स, ये क्यूब है, ऊपर पावर 3 है, अच्छा पावर 3 है, नीचे क्या है तुम्हारा साइन 2x। जैसे ही यहां पर हम साइन 2x देखें, साइन 2x का जो है ना अपने को फॉर्मूला तुरंत याद आ गया। क्या याद आया कि भाई साइन 2x तो क्या होता है, साइन 2x जो होता है हमारा वो होता है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ठीक है। ए भाई लिखो 2 sin x cos x, ये 2 sin x cos x होता है। बस हम लोग इसी के आधार पर चल देंगे। तो यहां से आई इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, देखो ध्यान से, cos क्यूब x और sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, ठीक है। और यहां का स्क्वायर, और ये क्या हमारा dx है, हो गया। अच्छा स्क्वायर बेटा यहां ले लो या पूरे पर ले लो, एक ही बात होता है। या तो sin 2x को 2 sin x cos x कर दो और इसका स्क्वायर कर लो पूरे पर, यहां बीच में ले लो, चाहे वो एक ही बात होता है, ठीक है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। तो आई इक्वल टू कितना आ गया अब हमारे पास, ऊपर तो भाई है cos क्यूब x, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहां आ जाएगा sin स्क्वायर x, यहां आ जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। और अब देखो क्या आ गया, ध्यान दो, यहां पर 2 cos और साथ में dx भी, 2 cos और यहां से 2 cos कट गया तो 1 बच गया, 1/4 बाहर ले लेते हैं, और इधर dx है तुम्हारे पास, यहां dx है तुम्हारे पास। तो अब देखो क्या बच रहा है, अब आई इक्वल टू क्या बचा, देखो 1/4 तो बाहर है, 1/4 बाहर है, ये 4 है बाहर है। अब cos x बाई साइन x, यहां पर 2 को साइन है, एक cos के नीचे साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा, cot x बन जाएगा। और अब एक साइन अकेला भी बच गया है तो 1/sin क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, ठीक है। और ये dx, ये तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हमारा 1/4, ठीक है। किसका फॉर्मूला, किसका, ये सोचो कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, इसका मतलब cosec x cot x का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस cosec x हो जाएगा, cosec x प्लस c, इसका मतलब माइनस 1/4 cosec x प्लस c, ये हमारा आंसर है। करो नोट जल्दी से, करो नोट जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। 72 इंटीग्रेट cos x डिग्री, x डिग्री, है ना। तो यहां डिग्री से घबराने की जरूरत नहीं है, डिग्री को ना चेंज कर दो रेडियन में। तो आई इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा, इंटीग्रेशन x डिग्री dx। और हम लोग क्या जानते हैं, सिंस, है ना, 180 डिग्री बराबर जो होता है वो पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन आ जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन आ जाएगा। पढ़े थे ना 11th में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, सबसे पहले यही चीज पढ़ते हैं। तो यहां से आई क्या आ गया हमारा, cos और x डिग्री, तो x डिग्री के लिए x को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x पाई बटे 180। अच्छा रेडियन लिखो तो ठीक, ना लिखो तो भी ठीक, तो cos और साथ में ये हो गया ऐसा, और साथ में dx। रेडियन लिखना जरूरी नहीं होता है, डिग्री लिखना जरूरी होता है। जैसे प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, माइनस लिखना जरूरी होता है, उसी तरह रेडियन लिखना जरूरी नहीं होता है, डिग्री लिखना जरूरी होता है। तो अब ये तो बन गया cos थीटा, देख लो ध्यान खत्म। तो आई इक्वल टू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो ये आ गया तुम्हारा sin पाई x बाय 180, है ना। और x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट पाई बाय 180, तो पाई बाय 180 से भाग पड़ गया, और प्लस c इसको पलट दो तो 180 बाय पाई आ गया, और साइन पाई x बाय 180 आ गया, और प्लस c, चाहो तो इसको वापस से फिर लिख लो, पाई x बाय 180 को वापस से x डिग्री लिख सकते हो, वापस से इसको x डिग्री भी लिख सकते हो, तो x 180 बाय पाई, और इसको साइन x डिग्री भी लिख सकते हैं,
x क्या कर सकते हैं, डिग्री भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया? तो x डिग्री लिख दो, अब प्लस c, तो ये भी आंसर छोड़ दो चाहे ये भी छोड़ दो, एक ही बात। नोट करो जल्दी। अभी सब लोग एग्जाम दो, एनडीए का जो है पढ़ाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके बाद। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे लोग थक गए है ना, चलो तो अभी तो बहुत क्वेश्चन होगा इसका, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेते हैं। चलो देखो यहां से, अब ये क्या है तुम्हारे पास, सॉल्यूशन 73, i इक्वल टू 0 से π/4 और dx बाई 1 प्लस कॉस 2x। तो 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिखेंगे, अभी तुरंत पढ़ाए थे, 2 cos स्क्वायर x। ये क्या है तुम्हारा, 2 cos स्क्वायर x है। तो i इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, 0 से π/4 और 1/2 cos स्क्वायर x, और ये रहा dx। तो 2 को बाहर ले लो बच्चों यहां से, तो 1/2 बाहर आ गया, 0 से π/4 और cos ऊपर जाके क्या बन गया, sec स्क्वायर x dx। और ये तो बहुत आसान आ गया फॉर्मूला पे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है अपने को 10x होता है ना। तो यहां से क्या आ गया, यहां पर i इक्वल टू 1/2 बाहर, sec स्क्वायर का x क्या आ गया 10x, और यहां पर 0 से π/4। इसका मतलब क्या आ गया, 1/2 तो अंदर है और बाहर है, और 10 π/4 और माइनस लोअर लिमिट 10 0, तो 10 π/4 1 आ गया और माइनस 0, तो ये आंसर 1/2 है, वो आंसर 1/2 है। ठीक है, 73 1/2 लिख लो जल्दी से, 73 1/2। चलो आगे बढ़ते हैं, 73 के बाद 74। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है ना, और मॉडल पेपर में मिला था ये क्वेश्चन। तो चलो देखो क्या है तुम्हारे पास, सॉल्यूशन आई, ये क्या है तुम्हारे पास, रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाई क्या है यहां पर, x रूट x प्लस 2x प्लस रूट x, ऐसा, और साथ में क्या है dx, साथ में क्या है dx। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा i इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर x आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और 2 रूट x आ गया। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अच्छा एक x में 2 रूट x होता है, समझा, जैसे x है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, रूट x इंटू रूट x। तो एक x में हमेशा जान लेना 2 रूट x होता है ना, एक x है इसका मतलब इसके अंदर 2 रूट x है। तो यहां से भी रूट x, यहां से भी रूट x, यहां से भी रूट x हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां क्या बच गया, रूट x निकला, तो यहां बचा x, और यहां से 2, और x से रूट x निकल गया, तो एक रूट x बच गया, तो 2 रूट x हो गया, और यहां से रूट x निकला तो बचा 1, और ये रहा dx। तो देखो अब ऊपर नीचे सेम आ गया, ये दोनों तो निपट गया। अब सिंपल सा चीज बच गया हमारे पास, क्या बच गया हमारे पास, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x dx। तो याद है 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, इसीलिए रूट x का डिफरेंशिएशन 1/√x का डिफरेंशिएशन 2√x। तो इसका i का वैल्यू आ गया तुम्हारा 2√x प्लस c, ये हमारा आंसर है 74। जल्दी से लिख लो इसको, 74 जल्दी से लिख लो। टू रूट एक्स, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 75 क्या है तुम्हारा यहां पर, इंटीग्रेशन dx बाई 2 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन dx बाई 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और अब सब्र करो, ज्यादा नहीं, 80 तक बनाएंगे। ठीक है 80 तक, भागना मत, 80 तक बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सुबह फिर 9:30 बजे क्लास लेंगे, सुबह फिर 9:30 बजे क्लास लेंगे, हड़बड़ाना नहीं। बहुत बच्चे जो है ना जो है इधर उधर भागने लगे, कोई बात नहीं है, 80 तक बनाएंगे। 2-3 दिन का तो बात है बच्चों, 2-3 दिन के बाद तो फिर फ्री हो जाओगे तुम लोग पूरा। तो 80 तक जा रहे हैं, अभी 75 है, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन और बना रहे हैं, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। सुबह फिर पढ़ाएंगे 9:30 बजे से। ठीक है, कल हम लोग जो है खत्म करेंगे शॉर्ट
और शॉर्ट खत्म करके फिर हम लोग कहाँ ऑब्जेक्टिव पर जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का लगभग 200, 250 और 300 के आसपास क्वेश्चन बनाएंगे। वो देर नहीं लगेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में, ठीक है, वो देर नहीं लगेगा ऑब्जेक्टिव बनाने में। और फिर जो है हम लोग फॉर्मूला वाला करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे, एक चीज और मेरे दिमाग में आया था लेकिन शायद वो चीज ना कर पाए। अगर कोशिश करते हैं, अगर वो कर लेंगे तो तुम लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। वो एक दिमाग में आ रहा था क्या कि जितने क्वेश्चन हैं सबके सॉल्यूशन एक्चुअली मेरे पास सेव ही नहीं रहा। अगर सेव रहता तो उसको हम दिखा के करते। जितना सॉल्यूशन बना हुआ था फिर से एक बार रिकॉल नहीं होता है कि जाते समय देख लेते हैं, एक बार पेज उलट के, है ना, देख लेते हैं कैसे कैसे बना। तो एक बार अगर मान लो 2-3 घंटे का क्लास ऐसा होता कि जितना भी पढ़े थे शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव सबको एक बार देख लेते कि देखो इसमें ये करना था, ये करना था, ऐसे किए थे, ऐसे किए थे, तो वो भी बहुत काम का चीज हो जाता तुम लोगों के लिए। लेकिन अभी हमको इसका सेव करने नहीं आता है और थोड़ा सा, और कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं क्या, ये क्वेश्चन लिखने में, क्वेश्चन जमा करना, क्वेश्चन टाइप करना, इसका स्लाइड बनाना, इसी में टाइम दिन रात निकल जा रहा है। जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है इसी को करने में लग जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर भी जितना कर पाएंगे जरूर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलो यहां पर सॉल्यूशन आई क्या है तुम्हारे पास, dx, तो dx बाई 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी 2 प्लस कॉस एक्स, 2 प्लस कॉस एक्स। देखो इस बार जो बार बार हम फंडा लगा रहे थे 1 प्लस कॉस एक्स रहता तो जरूर उसको तुरंत तोड़ देते, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 पर और निकाल लेते थे काम। इस बार ये हमको ठग लिया, क्या कर लिया, 2 प्लस कॉस एक्स दे दिया। अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, उसका भी उपाय लगाते हैं। जब भी सिंगल इस तरह का कॉस आ जाए या सिंगल साइन आ जाए, 1 रहता है तो निकल जाता है, लेकिन इधर 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तब क्या करें। तो इसका एक आसान उपाय है। क्या उपाय है वो देखो कि cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और उसी तरह साइन x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टेन एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, एक विचित्र बात है, हम देखते हैं बच्चे लोग के साथ होता है, बच्चे लोग के साथ घटना घटती ही है, और ज्यादातर जो बच्चे जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं उसके साथ ये होता है पूरा। क्या होता है, तुम लोग भी शायद एग्री करोगे इस बात से, और देखते हैं कौन कौन एग्री करता है, कितना पढ़ा है, थोड़ा सा बातचीत भी कर लेते हैं आप लोग के साथ। हम तो आप ही लोग से बात कर सकते हैं। हाँ देखो कि तुम अगर 12 क्लास में एक चीज गेस किए होगे तो सबसे ज्यादा 11th के किस टॉपिक का यूज आया, सबसे ज्यादा 11th के किस टॉपिक का यूज आया 12 में, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ सबसे ज्यादा 11th के किस टॉपिक का यूज आया। कौन सा चैप्टर 11th का यूज आया। ट्रिगोनोमेट्री, सही बात बोला, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री सही बात बोला, सबसे ज्यादा यूज 11th का ट्रिगोनोमेट्री की आती है। और गजब विडंबना है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज 12 में किए हो कभी, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कभी किए हो 12 में, 12 में यस या नो बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किए हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना यूज किए हो 12 में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज जो है ना के बराबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं के बराबर होता है। और याद करो 11th क्लास में तुमने सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पढ़ने में दिया था, क्या पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम दिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने में 11th में बच्चे 2 से 3 महीना बर्बाद कर देते हैं, है ना। हम देखते हैं यहाँ पर भागलपुर में हम रहते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने में जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने में 2 से 3 महीना बर्बाद कर देता है बच्चा, और ट्रिगो नहीं पढ़ता है, ट्रिगो अच्छे से पढ़ता ही नहीं है, ट्रिगो अच्छा से नहीं पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर खूब बनाया, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक भी दिन यूज नहीं होता है, और ट्रिगो भर के यूज होता है, पूरी की पूरी क्लास में ट्रिगो यूज होती है, ठीक है। तो यही बात होता है ना, यही बात होता है। चलो
चलो ठीक है बच्चों, तो अब जल्दी से खत्म करते हैं, है ना, थोड़ा सा दिमाग को भी रिलैक्स देते हैं। बात करने का मतलब ये क्या होता है, तुम लोग से जो बात करते हैं सोच लो, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स देते हैं, है ना। एक सांस में जल्दी 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 वो बनाना, दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं। एक तो थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा आज कोशिश किए हैं कि नहीं अपना जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन ठीक ठाक रखें, है ना। होता क्या कि एक बहुत जगह दिमाग इधर उधर जाता है ना, तो थोड़ा सा एरर आने लगता है सम बनाने में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। हाँ, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, cos x के जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का यूज करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और तो i इक्वल टू क्या आ गया हमारा dx, और यहां पर है 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये है ना x बाय 2, ये यूज कर लिया हम लोग cos के बदले में। अब देखो ये बड़ा आसानी से बन जाएगा, तो i इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारे पास dx बाई एलसीएम ले लो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा इधर वाला मिटा देते हैं, लिख लिया होगा आप लोग, शायद लिख लिए होंगे, इसको आप मिटा देते हैं, ठीक है भाई। तो चलो अब देखो ये जो नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, ये तो ऊपर आ जाएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा अब हमारा। तो यहां से i इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, एक्स बाय 2, ठीक है। और यहां पे 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, और टेन स्क्वायर एक्स, यहां पर 2 टेन स्क्वायर एक्स है भाई, यहां पर 2 टेन स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, तो 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये आ गया तुम्हारा टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर एक्स, साथ में क्या आ गया dx। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स। तो ऊपर हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हमारे पास है 3 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और साथ में आ गया dx। पुट कर लो, क्या पुट कर लो, 10x का वैल्यू t ले लो, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। तो ऊपर वाली चीज तो dt आ गई, तो यहां पर देखो i इक्वल टू ऊपर वाली चीज dt आ गई और नीचे 3 प्लस टी स्क्वायर आ गई। अच्छा इसी 3 को ना हम ऐसा लिख देते हैं √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला बन गया dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय ए मतलब 1 बाय √3 tan इनवर्स x बाय ए मतलब 3 बाय t बाय √3 और प्लस c, ठीक है। अब t का जो ओरिजिनल वैल्यू है 10x रख दो, वहां पर काम बन गया, यहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं, जगह उधर नहीं है। तो i इक्वल टू 1 बाय √3 और tan इनवर्स क्या है ऊपर, t को हम लोग क्या लिखेंगे 10x, 10x बाय √3, 10x बाय √3 और प्लस c, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। बाय 2 कहां गया, बाय 2 किधर था भाई, बाय 2 कहां गया, 1 बाय tan इनवर्स x बाय किधर 2 था, ये वाला 2, ये वाला 2 तो यहां से एलसीएम हो गया था, और कहां गया 2, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ वेक्टर होगा, कल सुबह वेक्टर होगा, 9:30 बजे से सुबह लाइव आएंगे वेक्टर पे, सुबह वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन सुबह। चलो ठीक है, तुम लोग देख लेना, जहां पर हमसे अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो तुम लोग ठीक कर लेना, जहां तुम लोगों को समझ में आ रहा है वहां ठीक कर लेना, ठीक है। दोबारा समझा दीजिए, फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो एक बार, दोबारा बोल रहे हो तो फिर से एक बार देख लो। क्या है तुम्हारा dx बाय 2 cos x है बेटा, 2 cos x, cos x को लिखे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये क्या है तुम्हारा cos x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 है। अब देखो इसका एलसीएम ले लिए, ये cos x का फॉर्मूला लिखे, इसका एलसीएम ले लिया, तो यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया, 1 से डिवाइड करो इसको तो इतना ही बार में जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करेंगे तो 2 प्लस
2 प्लस 2 tan स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया, और प्लस इससे करेंगे एक बचेगा, एक से इसको मल्टीप्लाई करो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया। तो नीचे ये तो उछल के ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाय 2 तो ऊपर चला गया, और ये आ गया 2 प्लस 1 3 और प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो ये बचा tan स्क्वायर एक्स, तो 3 tan स्क्वायर एक्स, तो ऊपर हो गया sec स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया हो ये x बाय 2 बोल रहा था, सही बोला सही बोला, ये x बाय 2 ये x बाय 2 ये x बाय 2, सही बोला, छूट गया था मेरे से। तो 10 x बाय 2 को t मानना है, 10 x बाय 2 को t मानना है, तो sec स्क्वायर x बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पर sec स्क्वायर, यहाँ भी x बाय 2 है, sec स्क्वायर x बाय 2 आ जाएगा, और बिल्कुल ये छूट गया था मेरा, x बाय 2 आ जाएगा, और फिर x बाय 2 का 1 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये sec स्क्वायर x बाय 2 अगर कर लो यहां से, तो sec स्क्वायर x बाय 2 dx कर लो, तो ये आ जा रहा है 2 dt, तो यहां पर आ गया 2 dt, तो 2 बाहर ले लेंगे, अब सही है, अब सही है, ये 2 dt 2 बाहर ले लिए, तो यहां पर आ गया tan इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया, 2 बाहर आ गया, dt बाय इतना, तो 1/3 tan इनवर्स t बाय √3, ठीक है। और t को हम लोग क्या बोलेंगे, x बाय 2, tan इनवर्स x बाय 2, t क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स x बाय 2, तो यहां आंसर में आ जाएगा tan इनवर्स x बाय 2, ठीक है भाई। जो भी बोल रहा था बाय 2 वो ठीक है, सही बात, तुम सही देखा था, है ना, छूट गया था मेरा। 31 तारीख को, 31 को एग्जाम है, 31 तारीख को पूरा फॉर्मूला, हम पूरा फॉर्मूला पर क्लास करेंगे, एक क्लास लेंगे पूरा फॉर्मूला पे, 2-3 घंटे का जो भी क्लास होगा पूरा फॉर्मूला पे, बुक में जितना फॉर्मूला है सबका क्लास ले लेंगे उसी दिन, ठीक है, सारा फॉर्मूला पे ले लेंगे। ये 3 को लिखे √3 का स्क्वायर, 3 को लिखे √3 का स्क्वायर, है ना, 3 को लिखे √3 का स्क्वायर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला 76 इंटीग्रेट करना e टू दी पावर x बाय x माइनस 1 बाय e टू दी पावर x प्लस 1। तो सॉल्यूशन देखो यहां से, i इक्वल्स टू e टू दी पावर x प्लस 1 e टू दी पावर x माइनस 1 dx। तो पुट कर लो नीचे वाला, e टू दी पावर x माइनस 1 है ना, तो ये नहीं, दोनों से कॉमन निकालो, तो i इक्वल्स टू e टू दी पावर x बाय 2 कॉमन ले लो, तो यहां पर बचा e टू दी पावर x बाय 2 माइनस e टू दी पावर माइनस x बाय 2, यहां भी ले लो e टू दी पावर x बाय 2 कॉमन ले लो, तो e टू दी पावर x बाय 2 और प्लस e टू दी पावर माइनस x बाय 2, और साथ में इधर dx है, ऊपर नीचे दोनों से e टू दी पावर x बाय 2 कॉमन ले लिए हम लोग, ऊपर नीचे दोनों से e टू दी पावर x बाय 2 कॉमन ले लिए, तो ये और ये दोनों कट गया। अब नीचे वाले को t मान लो, तो पुट e टू दी पावर x बाय 2 प्लस e टू दी पावर माइनस x बाय 2 इक्वल्स टू t, तो e टू दी पावर x बाय 2 का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 और प्लस e टू दी पावर x बाय 2 माइनस x बाय 2 इंटू माइनस 1 बाय 2, और साथ में यहाँ पर पूरा क्या हो गया dx, और इधर आ गया dt, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 2 है तो कट जाएगा, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, यहां हो जाएगा e टू दी पावर x बाय 2, और ये 2 तो 2 कट गया, और माइनस e टू दी पावर माइनस x बाय 2, ये 2 कट गया, और साथ में इधर हो गया dx, और इधर आ गया 2 dt, इधर आ गया 2 dt, ये dx और साथ में इधर आ गया 2 dt। तो अब यहां से i इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ऊपर वाला चीज देखो तो 2 dt है, और नीचे वाला चीज है t, तो यहाँ 2 बाहर, dt बाय t log t और प्लस c, तो आंसर आ गया 2 log, और t के जगह अब क्या रख दो, e टू दी पावर x बाय 2 प्लस e टू दी पावर माइनस x बाय 2 और प्लस c, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 से पाई बाय 2 cos क्यूब थीटा डी थीटा, cos क्यूब थीटा डी थीटा। तो चलो पहले इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं। 77, तो सोल्यूशन आई क्या है हमारे पास, 0 से पाई बाय 2 cos क्यूब थीटा डी थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, आई इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और कॉस स्क्वायर को वापस से साइन बना लेते हैं, तो 0 से π/2 और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, और यहां पर आ गया कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब पुट कर लो कि साइन थीटा बराबर टी है, तो यहां से क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, है ना। साइन थीटा टी तो कॉस थीटा डी थीटा dt। अब देखो कि जब व्हेन थीटा का वैल्यू 0 ले लो तो टी का वैल्यू भी 0 आएगा, है ना, साइन 0 0 आता है। और एंड जब थीटा का वैल्यू π/2 ले लो तो दिस इंप्लाइज टी का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्यों कि साइन π/2 1 आ जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 तो टी का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू π/2 तो टी का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो अब देखो क्या आ रहा है हमारा यहां से, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, अब नया लिमिट टी वाला लिमिट 0 से 1 और माइनस साइन को हमने क्या माना था, टी माना था, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और बाद में कॉस थीटा डी थीटा क्या हुआ, dt, ये आ गया dt, ये टी स्क्वायर, ये आ गया हमारा dt, ठीक है। तो अभी देखो यहां से i इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, 1 का तो t आ गया और माइनस t³/3 आ गया, और 0 से 1 इसका लिमिट लगा दो, तो i इक्वल टू 1 माइनस 1 का क्यूब 1/3 और माइनस ये 1 है, और माइनस सबको करो 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0/3, तो सब 0 हो गया। तो एक्चुअली में 1 माइनस 1/3 2/3 आंसर आ रहा है हमारा, 2/3 आंसर आ रहा है, नोट करो 2/3 आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों, 2 बिल्कुल सही आ रहा है ना, शाहिद बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों, ठीक है। आदर्श सिंह बिल्कुल सही है, आगे बढ़ो 78 प्रूव दैट 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx इक्वल टू, तो देखो बहुत आसान है, LHS ले लेते हैं हम लोग, LHS ले लेते हैं 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं कि सिंस 0 से a fx dx जो हमारा होता है वो होता है 0 से a fa माइनस x dx होता है, तो इसका मतलब यहाँ से 0 से π/2 और साइन स्क्वायर x मतलब π/2 माइनस x dx हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या लिख लेंगे, LHS से स्टार्ट किए थे, इसी को हम लोग लिख लेंगे 0 से π/2 और साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर x dx, और यही हो गया RHS, ठीक है। नोट करो जल्दी से 78, है ना, बच्चा भागने लगा जल्दी से, और 2 क्वेश्चन और बनाएंगे 79 और 80, 2 क्वेश्चन और। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 देखो क्या है तुम्हारा, रूट अंडर लॉग x बाई x, तो सॉल्यूशन ये i इक्वल टू हमारा आ गया 1 से 2 रूट लॉग x बाई x dx, तो पुट कर लो log x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx, और ये आ जाएगा dt, है ना। तो यहां से तो देयरफॉर, अच्छा यहां पर देखो when x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू, x का वैल्यू अगर 1 ले लो तो t का वैल्यू log का वैल्यू 1 0 हो जाता है, और ठीक है, और x इक्वल टू 2 ले लो, x इक्वल टू क्या करो 2 ले लो, तो t का वैल्यू log t हो जाए, log 2 आ जाएगा, log 2 ही रहने दो। तो यहाँ पर अब नया जो हमारे पास आ रहा है 1 से log 2 0, 0 से log 2, और ऊपर तो क्या है रूट x है, और फिर क्या है तुम्हारा dx रूट t है, log x को रूट t, और साथ में क्या आ गया dt आ गया, dt आ गया, ठीक है। अब रूट t कहने का मतलब t का पावर 1/2, रूट t कहने का मतलब t का पावर 1/2, i इक्वल टू 0 से log 2 और t का पावर 1/2 dt, t का पावर 1/2 dt, तो i इक्वल टू कितना आ रहा है, t का पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और साथ में 0 से log 2, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, i इक्वल टू 2/3, i इक्वल टू कितना आ रहा है, i इक्वल टू 2/3 आ गया, और t के जगह क्या आ जाएगा log 2,
और इसका पावर 3/2 और माइनस इसका पावर 0 करेंगे, किसी भी चीज का पावर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, भूल जाओ। यही आंसर आ गया हमारा 2/3 log 2 का पावर 3/2। ठीक है, लिख लो जल्दी से, 2/3 log 2 का पावर 3/2 बिल्कुल सही है। आदर्श सिंह बिल्कुल सही है। चलो आगे, ये लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ऑलमोस्ट हम लोग 2 घंटा क्लास कर लिए हैं। तो आई इक्वल टू, ये क्या है हमारा साइन एक्स, और यहां क्या है तुम्हारा साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, एक्स प्लस ए डी एक्स। कल सुबह 9:30 बजे, याद रखना सुबह 9:30 बजे फिर क्लास करेंगे हम लोग। ठीक है, 80 से आगे का क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ है अभी और इंटीग्रेशन में, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर, इतना सा करना है और कुछ ज्यादा नहीं। तो कल आराम से सुबह हो जाएगा, है ना। और फिर जो हम लोग है ऑब्जेक्टिव पर लग जाएंगे, फिर कहां हो जाएगा हम लोग, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पर लग जाएंगे फिर। ठीक है, चलो तो देखो यहां से क्या आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू साइन, इसको देखो यहाँ एक्स प्लस ए है ना, तो एक्स प्लस ए माइनस ए लिख लेते हैं, और यहां से क्या कर लेते हैं साइन एक्स प्लस ए और साथ में dx, है ना। तो यहां पर इस चीज को साइन एक्स प्लस, इसको a समझो, इसको b समझो, तो साइन a माइनस b हो गया हमारा। इस चीज को साइन, ये वाला चीज जो हमारा है, इसको समझो a है और ये समझो b है, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो। तो साइन a माइनस b क्या होता है, साइन a साइन एक्स प्लस ए कॉस b कॉस a माइनस कॉस a एक्स प्लस a और साइन b मतलब साइन a और साइन a, और बाई नीचे क्या है तुम्हारा साइन x प्लस ए, और इधर साथ में dx है, इधर साथ में dx है, ऊपर में फॉर्मूला पे लगा दिए। तो अब देखो क्या हो रहा है, इस तरह से जो है टूट गया, तो i इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, इस साइन को इसके नीचे लेंगे तो ये साइन कट जाएगा, तो इकलौता यहां पर बच गया cos a, और माइनस इसके नीचे लेंगे तो cos बाई, ये दोनों के नीचे, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, तो cos के नीचे लेंगे तो ये बन जाएगा cot, ये क्या बन जाएगा cot, क्या हो रहा है भाई, cot x प्लस ए, cot x प्लस ए और साथ में साइन a, और इधर आ गया हमारा dx। तो अब अलग अलग कर लेते हैं, cos a बाहर ले लो, cos a क्या करो बाहर ले लो, तो अंदर बचा dx माइनस यहां कांस्टेंट साइन a बाहर ले लो, और अंदर क्या बचा साइन a बाहर ले लो, और अंदर बचा cot x प्लस ए, cot x प्लस ए dx, ऐसा हो गया cot x प्लस ए dx, ये dx यहां पर बच रहा है, cot x प्लस ए dx ऐसा आ गया। तो अब देखो यहां से cos a तो कांस्टेंट है, dx का x आ गया, sin a कांस्टेंट है, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, तो log sin x प्लस a और प्लस c, यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इसको आज नोट कर लो तुम लोग, जल्दी से नोट कर लो। और आज इतना ही रखते हैं, आज इतना ही रखते हैं